हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसके पहले चाइल्ड पेडागोजी ईवीएस के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जो सीटेट जेटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रशंसनिक कथन और तर्कसंगत कथन। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ये अनौपचारिक कथन। क्वेश्चन नंबर 2, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन हम लोग को चुनना है। बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर आ जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो 2 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। पहले उदाहरण से समझते हैं, फिर नियम की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है ना। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चे कब सीख सकते हैं अपनी ओर से? बहुत ज़्यादा बच्चे कब सीख सकते हैं? जब उसमें क्या दिया जाएगा? ऑप्शन ये, उन्हें सुनने और बोलने की आज़ादी हो। बिल्कुल, अगर किसी भी बच्चे को हम लोग सुनने और बोलने की आज़ादी होगी तो बच्चा ज़्यादा सीखेंगे। हम लोग को उसे रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना है। बच्चे जो भी कुछ जानते हैं उससे हम लोग छूटना चाहिए बोलने के लिए, उसी भाषा को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, मोना जो है वह अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। शब्दों के अक्षरों को मोना क्या करती है? छोड़ देती है। जैसे पढ़ती को पति, प छोड़ दी, पढ़ती को क्या उसने लिखी? पति। अभिनव को अनव, उसने क्या किया? अ को छोड़ दिया, ठीक है ना। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? मोना इस तरह का गलती क्यों कर रही है, हमें समझना पड़ेगा। एज लाइक ये हम टीचर हैं तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा बच्चे इस तरह की गलती क्यों करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग को ढूंढना है इसमें से। उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, उसमें मात्राओं का ज्ञान ना हो। ऐसा लगता है ना कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन हम लोग एज ए चाइल्ड मतलब बच्चे के अनुसार से हमको सोचना पड़ेगा कि बच्चे क्यों गलती करते हैं, ठीक है ना। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर अपने कक्षा में है इंक्लूसिव माहौल, आपको पर्यावरण तैयार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किस चीज़ को हम लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण देंगे? ऑप्शन 4 है, ठीक है ना। चारों में से हम ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे, हमें इसको देखना है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के दृश्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रयोगों को समान रूप से संपादित करना, विभिन्न प्रकार के दृश्य संसाधनों को आवश्यकता अनुसार उचित करना। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य सामग्री का आवश्यकता अनुसार उचित करना। बच्चे क्या होते हैं ना, देखकर बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आप नर्सरी क्लास का चाहे फिर LKG UKG क्लास के बच्चों को देखिएगा तो उसमें क्या होता है, बहुत चित्र दिया रहता है और चित्र के माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि एक कबूतर है, एक खरगोश है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ठीक है ना। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गॉड्स दी तासी,
बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीति कुमार और धीरेन्द्र वर्मा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 7, सतीश 7वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है। सतीश एक 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है और निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। वो क्या करता है? कुंजी और गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ये, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सी सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति का उचित नहीं है, ऑप्शन डी उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी उसकी मौखिक भाषा जो है बहुत कमज़ोर है। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में कहानियों को शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना। क्या ये चीज़ सही है? सोचिए आप लोग। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, ये उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करना, क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या हो सकता है? भाषाई प्रयोग के अवसर, बिल्कुल नहीं ये होगा। इकाई प्रशिक्षण, भाषा में आकलन और पाठ्य पुस्तक। तो 9 का राइट आंसर हो सकता है सी भाषा में आकलन। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान होना। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी रसायनों का ज्ञान होना, ये आवश्यक नहीं है। बाकी व्याकरण का ज्ञान, हम हिंदी का टीचर हैं तो व्याकरण का ज्ञान तो होना चाहिए, सुंदर लेखन भी होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन के विधियों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चित्र दिखाकर भी हो जाएगा, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी हो जाएगा और मॉडल दिखाकर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। किस कंडीशन में नहीं होगा? जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों की सृजनशील को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी वो कविताएं जो अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा सीखने का सही क्रम है। भाषा सीखने का क्रम क्या है? हम लोग भाषा पहले क्या सीखते हैं? पहले बोलने सीखते हैं, फिर लिखने सीखते हैं, फिर पढ़ने सीखते हैं। तो सही क्रम क्या होगा? और बहुत ही यही क्वेश्चन है ये सी टेट में जो है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे 13 का। तो 13 का डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। 13 का हो जाएगा बी। सबसे पहले हम लोग श्रवण कौशल, हम लोग सबसे पहले सुनने सीखते हैं। बच्चे लोग क्या होता है, सुनने सीखते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है बोलने सीखते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद लिखना सीखते हैं। ऐसा होता है क्या बच्चा जन्म लिया और लिखना सीख गया, या जन्म लिया और बोलना सीख गया? नहीं ना। तो हम आज इस चीज़ को ध्यान देंगे कि पहले सबसे पहले सुनना, बच्चे सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, तब जाके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा का आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? किसी कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोह को आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी।
किसी साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? बड़े समूह मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना, वैसे जगहों पे क्या होता है, रूपा बोलते समय हेजिटेशन होता है, उसकी बात अटकती है। तो एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? आप एक शिक्षक हैं तो उसकी सहायता कैसे करेंगे? प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बातें करने के लिए भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे नहीं, बिल्कुल ये तो चीज़ नहीं करेंगे। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उसमें क्या करना होगा, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे। कोई बच्चा अगर बड़े समूह में नहीं बोल पाता है तो हम छोटे छोटे समूह में बांट करके उसको चांस देंगे कि आप बोलिए। फिर मान लो 5 बच्चे के सामने बोलेंगे, फिर 10 बच्चे के सामने बोलेंगे, फिर 20 लोगों के सामने बोलेंगे, 50 लोगों के सामने बोलेंगे, फिर 100 लोगों के सामने बोलेंगे। इस तरह से धीरे धीरे बच्चे क्या होंगे, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। कैसे करेंगे? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर नहीं, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ये, वर्तनी को शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास कराकर हम लोग करेंगे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। खाली स्थान, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि की, बच्चों के सामाजिक श्रेणी की और बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि की। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खाली स्थान हो जाएगा, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। कोई भी बच्चा किसी पृष्ठभूमि का है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है ना, हमें उसका सहयोग करना चाहिए, उसका भाषा का हम लोग स्वागत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ के माध्यम से ही विकसित होती है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ये, अंतःक्रिया। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चलिए, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।